नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस वीडियो में हम महिलाओं के सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि कपल्स में जो प्रॉब्लम्स होती है या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती है, उसके कारण कभी कभी महिलाओं को सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होती है और उसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती, सही इलाज नहीं मिल पाता और वो प्रॉब्लम वैसे का वैसा रहता है और कभी कभी बढ़ जाता है और उसके कारण रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो प्रॉब्लम्स है उसमें का एक जो प्रॉब्लम है वो है फीमेल सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर। यानी कि महिला की जो सेक्स करने की इच्छा है वो नहीं होती। इसके कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इसे पहचानना कैसे, कि हम कब कहे कि ये प्रॉब्लम है किसी महिला को। तो इस प्रॉब्लम में होता ऐसा है कि महिला की इच्छा नहीं होती, कभी भी जो सेक्स करने की जो नॉर्मल इच्छा होती है कोई भी महिला की, वो कम हो जाती है या बिल्कुल भी नहीं रहती, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता। फिर दूसरा पॉइंट है कि विचार ही नहीं आते, सेक्स रिलेटेड कोई भी विचार मन में जो स्पॉन्टेनियस नॉर्मली आते हैं किसी भी महिला को, वो आना बंद हो जाते हैं या फिर नहीं आते, बहुत कम आते। तीसरा है कि अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेती, वो खुद इनिशिएट नहीं करती कोई भी एक्टिविटी पार्टनर के साथ, कभी भी इनिशिएट नहीं करेगी, शुरुआत करने की कोशिश नहीं करेगी, और अगर सामने से भी कोई रिस्पॉन्स आता है किसी अगर हस्बैंड ने इनिशिएट किया तो उसे रिस्पॉन्स नहीं देती, टाल देती है या फिर मना कर देती है। ये है तीसरा पॉइंट। फिर चौथी बात है कि जो सुख मिलना चाहिए, जो प्लेजर जिसे हम बोलते हैं, प्लेजर नहीं मिलता। जो सेंसेशंस होने चाहिए बॉडी में सेक्स रिलेटेड एक्टिविटी के बाद, वो सेंसेशंस आना बंद हो जाते हैं या फिर बहुत ही कम आते हैं। और एक जो पॉइंट है कि यूजुअली जो नॉर्मली हम अगर कुछ सेक्स रिलेटेड कुछ पढ़े या देखे तो एक स्टिमुलेशन होता है, इच्छा होती है, तो वो होनी बंद हो जाती है। ये जो सारे प्रॉब्लम्स है, ये अगर किसी महिला को काफी टाइम तक है, 6 महीने से भी ज्यादा टाइम तक ये कंसिस्टेंटली है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, चेंज नहीं है, और दोनों के जो संबंध है इसके कारण अगर बिगड़ रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, खासकर और कोई मतलब मेडिकल मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके कारण ये हो रहा है, तो इसे हम सेक्स की समस्या के रूप से देख सकते हैं और इसके लिए इलाज भी पॉसिबल है, पर इसे पहले डायग्नोज होना इम्पोर्टेंट है। तो ये होता क्यों है और इसका इलाज क्या है, ये हम अगली पार्ट में देखेंगे, इसी वीडियो के अगली पार्ट में देखेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो उसके कारणों में छुपी हुई होती है, कि जो कारण है उसकी अगर ट्रीटमेंट की जाए तो ये प्रॉब्लम ट्रीट हो सकता है। तो इसके कारण क्या है? मुख्य कारण है कि मानसिक जो कारण है वो सबसे मुख्य कारण होते हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर महिला का जो कॉन्फिडेंस है वो कम है, लो सेल्फ एस्टीम जिसे हम कहते हैं, कि उसे खुद के बारे में अच्छा नहीं महसूस होता, खुद को कम समझती है, तो नेचुरली उसका जो रिलेशनशिप है हस्बैंड के साथ वो अफेक्ट होगा और उसको एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा। उसे कहना वो कह नहीं सकती कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, और इसके कारण एक पूरा सेक्सुअल लाइफ पे उसका अफेक्ट होता है। लो सेल्फ एस्टीम है या फिर बॉडी इमेज प्रॉब्लम्स है, यानी कि बहुत मोटा होना या फिर बहुत ही थिन स्किनी होना, इसके कारण महिला को जो विचार आ सकते हैं कि मैं अच्छी नहीं दिखती, या फिर मेरे पति को मैं पसंद हूँ या नहीं, या फिर मेरे पति को मैं जैसी दिखती हूँ वो पसंद हूँ क्या नहीं, ये जो थॉट्स है ये अफेक्ट करते हैं हमारे डिज़ायर के ऊपर। जो सेक्सुअल हमारे थॉट्स है या फिर डिज़ायर है उसके ऊपर अफेक्ट करती है। और जो मुख्य कारण है वो है एंजाइटी या डिप्रेशन होना। कोई भी अगर साइकेट्रिक कंडीशन है किसी भी महिलाओं को, अगर बहुत चिंता करने वाला स्वभाव है या फिर चिंता करने की बीमारी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत उदासीनता है, हर एक चीज़ के बारे में एक नेगेटिव आउटलुक है, बहुत डर है मन में, या फिर हर एक चीज़ के बारे में चिंता करने की टेंडेंसी है, डिप्रेशन है जिसमें सब इंटरेस्ट कम हो जाता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स है, नींद नहीं हो रही पूरी, कंसंट्रेशन नहीं है, काम पे ध्यान नहीं लग रहा, तो पूरे दिन का जो स्ट्रेस है
जो भी काम के बारे में का स्ट्रेस है, जो भी बाकी के रिलेशंस है उसके बारे में का स्ट्रेस है, वो रात में उनके मन में बार बार आता रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। खुद के बारे में, लोगों के बारे में। तो ये अगर मन में चालू है, मन अगर फ्री नहीं है, तो हमारा जो सेक्सुअल डिजायर है वो कम होनी ही है। क्योंकि अगर मन ऑक्यूपाइड है, मन किसी चीज में चिंता कर रहा है, तो ये अफेक्ट होगा ही, सेक्सुअल लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है। बाकी जो कारण है वो है बहुत ही किसी चीज का पश्चाताप होना मन में, हमेशा किसी चीज के बारे में विचार आना, स्ट्रेस होना। ये सारे कारण साइकोलॉजिकल कॉजेस में आते हैं, जिसके कारण डिजायर नहीं होती, जिसके कारण इच्छा नहीं होती। बाकी जो कॉजेस है वो है फिजिकल कॉजेस, यानी कि अगर ब्लड सप्लाई कम है, अगर हमारे जो प्राइवेट ऑर्गन्स है वहाँ पे अगर ब्लड सप्लाई कम है, अगर नर्व डैमेज हुआ है, अगर डायबिटीज की बीमारी है, तो उसका असर नर्व्स पे होता है और एक सेंसेशंस कम हो जाते हैं। इसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कोई मेडिसिन ले रही है, कोई महिला अगर कोई मेडिसिन ले रही है जिसका असर सेक्सुअल डिजायर पे होता है, तो उसके कारण कम हो सकती है। तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो वो जो डॉक्टर है वो मॉडिफाई करेंगे मेडिसिन। और कोई अगर मेजर प्रॉब्लम है, यानी कि प्रेगनेंसी है फॉर एग्जांपल, तो डिजायर कम हो सकती है ऑटोमेटिकली। अगर कोई इन्फेक्शन है यूट्रस का या सर्विक्स का, कोई इन्फेक्शन है, कैंसर है, इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। कैंसर की अगर कोई ट्रीटमेंट चालू है तो इसका असर इन चीज़ों पे होता है। और एक जो पॉइंट है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं। कई बार गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है वो जो पेशेंट्स अगर महिला ले रही है तो उसका असर भी इसके ऊपर होता है। या फिर मेनोपॉज है, यानी कि एक जब 45-50 इयर्स तक महिला की उम्र हो जाती है, तब ऑटोमेटिकली कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण डिजायर कम हो सकती है। तो ये सारे कारण हैं। किसी भी महिला को अगर इच्छा नहीं हो रही है, इसके ये कारण हो सकते हैं। और उसके अनुसार जो भी कारण है उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट देते हैं। पहले ये इवैल्यूएशन होता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे है एग्जैक्टली, और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट टेलर कर सकते हैं। अगर साइकोलॉजिकल कॉजेस है तो साइकोथेरेपी हेल्प करती है। साइकोथेरेपी में अगर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो फिर हम मेडिसिन दे सकते हैं, जिसके कारण उदासीनता कम हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स कम हो जाते हैं और एक वेलबींग की फीलिंग आती है, और जनरली उसका सेक्सुअल लाइफ पे भी अच्छा असर होता है। तो ये सारे थे कारण और लक्षण इस प्रॉब्लम के। तो अगर किसी भी महिला को ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसे हमने एड्रेस करना चाहिए, हमें इसकी देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। अगर जो भी पुरुष व्यूअर्स है जो ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपकी वाइफ को ये प्रॉब्लम है, तो ज़रूर उसे मतलब आप इवेलुएट कर सकते हैं किसी डॉक्टर के पास जाके, साइकेट्रिस्ट के पास जाके, कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और ऐसा वो क्यों कह रही है या क्यों कर रही है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये जानकारी आपके कुछ काम की आई होगी, ऐसे ही मैं उम्मीद करती हूँ। और वीडियोस के लिए आप हमको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।